नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। राज्यसभा में धक्का मुक्की पर तकरार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के बाद सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। 7 केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभा में जो हुआ वो शर्मनाक, प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया। विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। प्रहलाद जोशी ने कहा हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई हो। पीयूष गोयल की तरफ से यह कहा गया हमने कई बार विपक्ष से निवेदन किया। अनुराग ठाकुर की तरफ से यह कहा गया है। तो केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्रियों की तरफ से कहा गया हमने कई बार विपक्ष से निवेदन किया लेकिन संसद नहीं चलने दी गई। राज्यसभा में धक्का मुक्की पर तकरार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हंगामा को देखते हुए सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सबके अपने अपने, जिस तरह से देखा जाए सरकार की तरफ से निशाना साधा गया और वहीं विपक्ष ने सुबह सरकार पर निशाना साधा था। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार ने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन सरकार की तरफ से यहां पर विपक्ष को लेकर कहा जा रहा है कि हमने लोगों को रोकने की कोशिश की, हंगामा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। Pegasus software and whether there should have been a discussion. What was the stumbling block in allowing a discussion on the floor of the House and, finding a resolution on this matter? Well, I think the Honorable Chairman made it very clear that when the government is suo motu coming out with a statement, if there is nothing to hide in that, the whole world knows government has suo motu come out with a statement. There is an established parampara practice in the Rajya Sabha that after the minister's statement, members are allowed to seek clarifications, raise any questions. It could have given ample opportunity to everybody. They did not take that opportunity. They disturbed and in an unruly manner did not allow the House to function. Chairman even after that gave an occasion, spoke from the chair and invited that if you all agree, I will ask the minister's convenience and invite him to give clarifications to whatever you have. And I think matters of this nature should be taken with more seriousness than the way they have taken. After look at the bills that were passed, deposit credit guarantee. It gives our depositors in banks insurance cover instead of 1 lakh, 5 lakhs. And within 90 days you get paid. Juvenile justice, it helps our children. Bill on limited liability partnership and insolvency, which will help MSMEs. There was a constitutional scheduled tribes order amendment bill, which affects the scheduled tribes of Arunachal Pradesh. Every one of the bills was in public interest, would have helped the country to progress, but sadly, even a bill to set up a central university in the Union Territory of Leh Ladakh was not accepted by them for a good discussion. I deplore and condemn the behavior of the opposition. One second, sir. Last question. 1 second. Sir. तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि किसका क्या रोल था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामे की तस्वीरें देखिए। ये देखिए किस तरह से हंगामा हुआ है संसद में। लेकिन ये वाकई बहुत शर्मनाक है क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, 2 महिलाएं आपस में कैसे लड़ रही हैं। हंगामे पर सरकार का विपक्ष पर वार। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सभापति की महिला मार्शल पर हमला किया गया। ये देखिए महिला मार्शल जब बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है तो उस पर हमला किया जाता है। विपक्ष के रवैये से परेशान है। राज्यसभा में जो हुआ वो वाकई बहुत शर्मनाक है। नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराने दिया गया और हंगामा हो गया। विपक्ष ने सदन का शीशा तोड़ने की कोशिश भी की है। तो विपक्ष की तमाम मांगें मानी गई। विपक्ष देश से माफी मांगे। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ थे। अनाप शनाप झूठे आरोप
आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। एक प्रकार से पूरे विपक्ष की हम निंदा करते हैं कि उनकी मंशा इस सदन की गरिमा गिराने की रही। शुरू से उनकी मंशा थी कि इस सेशन को चलने ना दिया जाए। शायद ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी एक राजनीतिक मजबूरी में उन्होंने सदन को चलने दिया, और अगर इसी प्रकार से पूरे 19 दिन सदन चलता तो देश में अच्छी सार्थक चर्चा के बाद बिल पास होते। सभी और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, देश की संसद में सत्ता व विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव व तीव्र विरोध आदि देखे हैं, किंतु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा। तो सीधे तौर पर मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी कई बार मैंने देखा है विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव और तीव्र विरोध, लेकिन ऐसी तस्वीर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया। तो वो वीडियो जो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला मार्शल यहां बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद कैसे दो महिलाएं आपस में लड़ती हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। और पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। पीयूष, हमने देखा कि किस तरह से वो वीडियो भी सामने आया जिसमें राज्यसभा में किस तरह से हंगामा मचा हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई संसद की गरिमा को शर्मसार करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से ही पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हो रहे हैं। हालांकि वार पलटवार लोकतंत्र की खूबसूरती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से संसद के सत्र को नहीं चलने दिया गया, ये बड़े सवाल खड़े करता है पक्ष पे भी विपक्ष पे भी, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी हो रही है। करीब 150 करोड़ से ज्यादा अब तक बर्बाद हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में 30% से कम अभी तक काम हुए हैं। आज की अगर हम बात करें तो संसद की जो लड़ाई थी वो सड़क तक आ गई है। राहुल गांधी करीब 14 विपक्षी पार्टियों के साथ संसद से लेकर विजय चौक तक उन्होंने मार्च निकाला और उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पे आरोप लगाए। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई हुई। जो वीडियो वायरल हो रही है वो कल की है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझकर इसी वीडियो को वायरल करा रही है और ये कह रहा है कि मार्शलों से सांसदों की पिटाई करवाई गई। ऐसे में तो जो तमाम चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और आगे भी आएंगी। सरकार की अगर हम बात करें तो कुछ ही देर पहले करीब 8 लेकिन पीयूष, इस पूरे मामले को लेकर मायावती ने भी ट्वीट करके निशाना साधा पक्ष विपक्ष का। उन्होंने कहा कि मैंने भी कई बार देखा है कि बहुत तीखी नोकझोंक होती है, बहुत तीखे तल्ख सवाल किए जाते हैं, हंगामा भी होता है, लेकिन ऐसी तस्वीर जो कल वीडियो में सामने आई वैसी तस्वीर मैंने कहीं नहीं देखी। एक महिला मार्शल भी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां झगड़ा लगातार हो रहा है। किस तरह से ये कहा जा सकता है हाथ पैर चल रहे हैं, किस तरह से छीना झपटी हो रही है, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। देखिए मायावती विपक्ष में जरूर है, लेकिन वो सूझबूझ के साथ जो भी बयान देती हैं या ट्वीट करती हैं। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, वार पलटवार। लेकिन जिस प्रकार से इस मानसून सत्र में तमाम चीजें की गई, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वाराणसी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज वाराणसी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:30 बजे बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री देंगे सीएम। राजघाट के बाढ़ राहत केंद्र सरैया वाराणसी आयोजित होगा कार्यक्रम। शाम 5:45 पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो किस तरह से वाराणसी में बाढ़ ने तबाही मचाई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी के डीएम से बातचीत करके जायजा लिया था, हालचाल जाना था कि क्या कुछ स्थिति है। खबर है कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी का कटान लगातार जारी है। कटान होने से आसपास के ग्रामीण डरे और सहमे हैं। कटान के चलते किसानों की केले की फसल बर्बाद हो रही है। कटान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं ग्रामीण नदी का कटान रोकने के लिए बांस का सहारा ले रहे हैं। पूरा मामला महादेव गांव का है। बड़ी गंडक नदी का कटान जारी है। जो पहलू है वह घटते नदी के कारण जो है वो कटान करती है। महादेवा गांव जो कि खड्डा तहसील के अंतर्गत आता है और यह जो पनियवा पुल के पूरब साइड में है और जो मुख्य स्ट्रीम थी वो सीधे जा रही थी, लेकिन सिल्टिंग के कारण, दाहिने साइड सिल्टिंग के कारण जो है वो डायरेक्ट महादेवा गांव की तरफ रुख कर ली, जिसके कारण कटान बढ़ गया है। जब 94,000 क्यूसेक था और इसमें फिलहाल 1,10,000 क्यूसेक हो गया है। हमीरपुर में राहत सामग्री न मिलने से बाढ़ पीड़ितों ने जाम लगाया। बाढ़ से तटवर्ती ग्रामीण इलाकों में पानी भर जाने से मकान गिरने और घर में पानी भरने से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। अब उन्हें राहत सामग्री भी नहीं मिल रही है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें अभी तक खास राहत सामग्री नहीं मिली है। सूचना पर पहुंचे एसडीएम संजीव कुमार शाह और सीओ सदर अनुराग सिंह के समझाने पर बाढ़ पीड़ितों ने जाम खोला है। बाढ़ पीड़ितों ने यहां आरोप लगाया है कि उनको राहत सामग्री नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद बाढ़ पीड़ितों ने जाम खोला है। इतनी परेशानी है कि हम लोगों के घर कगार में धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, कोई देखने नहीं जाता। बच्चे कम से कम 5 दिन तक भूखे मर रहे हैं। कोई 1-2 रोटी देने नहीं गया, 8 दिन तक देखने नहीं गए। चौरा देवी में आज 5 दिन से डेरा पड़ा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारे बच्चे इस तरीके से भूखे तड़तड़ा रहे हैं, क्या खाए क्या हम उनको खिलाएं। जब मरना ही है तो हम हाईवे में मर जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।